जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे 4 रूटों पर अमृत भारत का संचालन करने जा रही है, जिसके लिए भारतीय रेलवे ने नंबर भी जारी कर दिए हैं। तो किन किन रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग और कब तक देखने को मिलने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। और साथ में जो नई अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है, जो पहले 2 अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे ने जो की थी, उससे कहीं ज्यादा अलग अमृत भारत ट्रेन होने वाली है। तो वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कैसे ये अमृत भारत ट्रेन अलग होने वाली है। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वंदे भारत की अपार सफलता के बाद लोगों की डिमांड को देखते हुए भारतीय रेलवे ने पहले ही से डिसाइड की थी कि कम पैसों में सफर करने वाले लोगों के लिए भारतीय रेलवे एक लग्जरियस ट्रेन लेकर आने वाली है, वंदे भारत को टक्कर देगी और कम पैसे में लोग अच्छी सुविधा के साथ अपने लंबी दूरी को सफर को पूरा करने वाले हैं। तो इस पर भारतीय रेलवे ने जिस समय वंदे भारत का निर्माण शुरू किया, उसी समय भारतीय रेलवे ने अमृत भारत ट्रेन का भी निर्माण शुरू कर दिया। अभी तो फिलहाल भारतीय रेलवे 1-2 नहीं बल्कि 65 से लेकर 66 रूटों पर ऑलरेडी वंदे भारत का संचालन कर रही है, लेकिन अभी तक भारतीय रेलवे ने सिर्फ 2 रूटों पर अमृत भारत का संचालन कर रही है, जो कि आप जानते होंगे कि एक बिहार को भारतीय रेलवे ने अमृत भारत सौगात दी, और साथ में दूसरा पश्चिम बंगाल को अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी, जो कि मालदा से बेंगलुरु के बीच चल रही है। और एक बिहार के दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच भारतीय रेलवे इन ट्रेनों का संचालन कर रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार भारतीय रेलवे को अमृत भारत नॉन एसी ट्रेन बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो अमृत भारत जो ट्रेन भारतीय रेलवे अब तैयार कर रही है, पहले तो 2 रूटों पर इसका संचालन कर रही है, जो कि मैंने बताए हैं कि किन 2 रूटों पर इन ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है। तो अभी जिन रूटों पर भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन का संचालन कर रही है, उस रूट पर अभी इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे साप्ताहिक ट्रेन के रूप में करती है, जिसे भारतीय रेलवे सप्ताह में इसका संचालन करती है। इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे प्रतिदिन नहीं करती है, क्योंकि भारतीय रेलवे के पास उतना रैक अभी उपलब्ध नहीं था। इसीलिए भारतीय रेलवे इस ट्रेन को ट्रायल के रूप में 2 रूटों पर इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे ने शुरू कर दी। और इसकी क्या फीडबैक लोगों की तरफ से आ रही है, आगे चलकर इसमें बदलाव करके भारतीय रेलवे एक नई अमृत भारत की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है, जिसमें भारतीय रेलवे ने अपार सफलता के साथ इन ट्रेनों का निर्माण भी भारतीय रेलवे ने शुरू कर दी। और 1-2 नहीं बल्कि भारतीय रेलवे 1-2 ट्रेनों का संचालन नहीं बल्कि आपको 26 रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल में भारतीय रेलवे 10 रूटों पर अमृत भारत का संचालन करने जा रही है, और इसके लिए 4 रूटों को भारतीय रेलवे ने कंफर्म कर दिया है, और इस पर बहुत जल्द आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि किन 4 रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, और जो भारतीय रेलवे ने नंबर जारी किए हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस रूट के लिए भारतीय रेलवे ने अमृत भारत के नंबर भी जारी कर दिए हैं, और कब रैक वहां पर पहुंच रहे हैं, संचालन भारतीय रेलवे कब से शुरू करने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे जो नई अमृत भारत का निर्माण की है, उसमें आपको कौन कौन से बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, जो कि अभी फिलहाल में अमृत भारत का संचालन जो भारतीय रेलवे कर रही है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो भारतीय रेलवे जो इस ट्रेन के लोकोमोटिव तैयार कर रही है, पहले से तेज गति चलने वाली इंजन का इस्तेमाल भारतीय रेलवे कर रही है, जिसमें वेब 5 लोकोमोटिव का इस्तेमाल भारतीय रेलवे कर रही है, जो कि पहले से कई ट्रेनों में भारतीय रेलवे हाई स्पीड ट्रेनों में लोकोमोटिव का इस्तेमाल भारतीय रेलवे पहले कर रही थी। लेकिन अब वही लोकोमोटिव का इस्तेमाल भारतीय रेलवे अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में करने जा रही है, जो कि आपको आने वाले दिनों में वेब 5 लोकोमोटिव का इस्तेमाल आप अमृत भारत में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल उसमें आपको कई प्रकार के चेंजेस भारतीय रेलवे ने की है। तो लोकोमोटिव वेब 5 का इस्तेमाल भारतीय रेलवे कर रही है, वो और भी ज्यादा भारतीय रेलवे ने एरोडायनेमिक बनाए हैं, ताकि जो ट्रेनें भारतीय रेलवे चला रही है उससे कहीं ज्यादा तेज गति से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही
रही है। तो इसके लिए भारतीय रेलवे ने 5 लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया है और इसे और भी ज्यादा एरोडायनेमिक किया है, जो कि आपको आने वाले दिनों में लोकोमोटिव जब आएगा तो आप उसे देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे इसे और भी ज्यादा एरोडायनेमिक किया है। साथ में 2 रूटों पर भारतीय रेलवे कर रही है, उसमें आपको पेंट्री की व्यवस्था भारतीय रेलवे ने नहीं दी है, लेकिन ये लॉन्ग दूरी की ट्रेन है। इसमें जो भी लोग सफर करेंगे इसको भारतीय रेलवे 1000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर इस ट्रेन को संचालन करने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि जो लंबी दूरी की ट्रेन होती है उसमें पेंट्री कार होना अनिवार्य होता है, क्योंकि लोगों को खाने की जरूरत पड़ती है और लोगों को अगर खाना समय पर नहीं मिलेगा तो लोगों को जर्नी में मजा नहीं मिलता है। तो इसीलिए पेंट्री की सुविधा भारतीय रेलवे अब नई अमृत भारत में उपलब्ध कराने जा रही है, जिसमें आपको गरम गरम खाना मिलने वाले हैं। अभी जो अमृत भारत ट्रेन संचालन जो भारतीय रेलवे कर रही है उसमें स्टेशन से खाना बोर्ड किया जाता है, जो कि आपको ठंडा खाना सर्व किया जाता है, जिससे लोगों की नाराजगी थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अब उसमें पेंट्री कार भी लगाने जा रही है, जो कि आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे जो रैक भेजेगी उसमें आपको पेंट्री कार की भी सुविधा मिलने वाली है। साथ में भारतीय रेलवे जो पहले अमृत भारत का संचालन कर रही है उसमें जो सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल भारतीय रेलवे ने उससे कहीं ज्यादा अब भारतीय रेलवे सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था अमृत भारत में की है। और साथ में जो शरारती तत्व बाहर से पत्थर फेंक देते थे उसके लिए भारतीय रेलवे अब अमृत भारत में बाहर भी कैमरे लगाए हुए हैं, ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो या कोई पत्थर उथल फेंके तो उसको भी आसानी से पकड़ा जा सके। इसके लिए बाहर भी कैमरे लगाए गए और साथ में सीटों में भी बदलाव किए गए हैं। सीट भी आपको और भी ज्यादा गद्देदार और मुलायम भारतीय रेलवे ने तैयार किए हैं, क्योंकि एक लंबी दूरी की ट्रेन है और सीट अगर आरामदायक नहीं होगा तो लोगों को सफर करने में परेशानी होगी। तो इसके लिए भारतीय रेलवे सीट में भी चेंजेस किए और कई प्रकार के वॉशरूम में भी बदलाव किया है, जो कि आने वाले दिनों में जब लॉन्चिंग होगी तो आप देख भी सकते हैं। तो इन सब बदलावों के साथ भारतीय रेलवे सबसे पहले 4 रूटों पर अमृत भारत का संचालन करने जा रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि किन किन रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। तो दोस्तों पहला रूट निकलकर सामने आया है। अमृतसर से छपरा के बीच भारतीय रेलवे अमृत भारत का संचालन करने वाली है। अमृतसर से सहरसा के बीच अमृत भारत का संचालन करने जा रही है। साथ में अमृतसर से गोरखपुर के बीच आपको अमृत भारत का संचालन करने जा रही है। और साथ में भारतीय रेलवे एक और रूट डिसाइड किए हैं, जिसका ट्रेन नंबर भी भारतीय रेलवे ने जारी कर दिए हैं। वो है हावड़ा से SMBT के बीच भारतीय रेलवे अमृत भारत का संचालन करने जा रही है। और SMBT से हावड़ा के बीच भारतीय रेलवे इन ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे प्रतिदिन करने वाली है, जिसका ट्रेन नंबर भारतीय रेलवे ने जारी किया है, जिसका ट्रेन नंबर है 20,863 और 20,864। इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे प्रतिदिन करने वाली है। इसका नंबर भी भारतीय रेलवे द्वारा। और जो 3 रूट मैंने आपको बताए हैं, इस रूट के लिए भारतीय रेलवे अभी नंबर जारी नहीं किए हैं। इसकी भी नंबर बहुत जल्द भारतीय रेलवे जारी करने वाली है। और ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल रूट होने वाले हैं, क्योंकि ये जो 4 रूट है इस पर लोगों का आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है। और इस रूट पर जो भी ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे अभी फिलहाल में कर रही है उसमें इतना न ज़्यादा वेटिंग लिस्ट भारतीय रेलवे को दिखाई दे रहा है कि भारतीय रेलवे इस पर अमृत भारत का संचालन करने जा रही है, ताकि भीड़ को भी कंट्रोल किया जा सके। और लॉन्चिंग के बाद अमृत भारत ट्रेन से भारतीय रेलवे को भी अच्छी खासी कमाई हो सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने इन 4 रूटों पर अमृत भारत का संचालन करने जा रही है। फिलहाल भारतीय रेलवे इसलिए कम रूटों पर अमृत भारत का संचालन करने जा रही है, क्योंकि इन सब ट्रेनों को अब भारतीय रेलवे साप्ताहिक के रूप में नहीं बल्कि इसे प्रतिदिन चलाने का प्लान भारतीय रेलवे कर रही है, जो कि लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। क्योंकि साप्ताहिक ट्रेन चलाने पर भारतीय रेलवे को अर्निंग भी कम होती है और लोगों को आने जाने में ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसीलिए लोगों का भी डिमांड आ रहा है कि इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे प्रतिदिन करे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने जो CLW में जो लोको तैयार किए हैं उसको ICF कोच के लिए रवाना कर दिए हैं। और बहुत जल्द आपको इन 4 रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल 1-2 लोको तैयार नहीं हो रहा है। CLW में 20 लोको पर काम चल रहा था, जो कि लमसम कंप्लीट हो चुके हैं। और कई लोको ICF कोच फैक्ट्री के लिए रवाना भी हो चुके हैं और वहां पर कई रैक अमृत भारत के रेडी भी हो चुके हैं।
तो इन सब रैकों को भारतीय रेलवे बिहार में ही लॉन्च करने जा रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इन ट्रेनों को भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है। कई रूटों से होकर जाने वाली है, तो ऐसी बात नहीं है कि केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को ही अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे दे रही है। कई और रूटों के लोगों को भी अमृत भारत की सौगात मिल रही है, ताकि वहाँ पर भी इस ट्रेनों का स्टॉपेज भारतीय रेलवे दे रही है। तो ये भी लोगों को एक अमृत भारत की सौगात मिल रही है। बात कर लेते हैं अगर इन ट्रेनों की लॉन्चिंग के बारे में कि भारतीय रेलवे इन ट्रेनों की लॉन्चिंग कब तक कर रही है, क्योंकि सभी लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कब तक करने वाली है। तो भारतीय रेलवे ने अभी कंफर्म नोटिफिकेशन इस पर जारी नहीं किए हैं, लेकिन आपको दीपावली के बाद आपको कई रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बिहार पर ज्यादातर इंडियन रेलवे फोकस दे रही है। और जाहिर सी बात है कि इलेक्शन का समय आने वाला है और इस रूट पर आपको एक दो नहीं बल्कि कई रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी और साथ में वंदे भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे अमृत भारत में कई बदलाव किए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इस बदलाव के बारे में आपकी क्या राय है और भारतीय रेलवे ने जो ये रूट डिसाइड किए हैं इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को अविलंब अमृत भारत का संचालन करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर कोई विशेष जानकारी अगर भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगी तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।